जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों ये बात आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। दोस्तों ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है कि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों ये बात पूरी तरह से 100% सही है। जैसे अगर किसी टोकरी में अच्छे फल रखे हुए हो और अगर आपने उसमें एक खराब या फिर सादा हुआ फल रख देंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे जब तो अच्छे फल जो टोकरी में थे वो भी अब खबर होना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों इसी तरह हमारा जीवन भी है। हम जैसे देखेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसा सुनेंगे उसी तरह हम हो जाएंगे। दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसके बाद रोज प्रवचन देते थे, जिसे सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक व्यक्ति रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस व्यक्ति की बात सुनने लगे। जब वह व्यक्ति चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। व्यक्ति बोला कि मैं श्रावस्ती के एक गांव में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि गांव से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर से पूछा कि यहाँ आते कैसे हो। व्यक्ति बोला कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो। ये प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। दोस्तों सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे मन भटक सकता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करके कमेंट करेंगे, बताएं वीडियो कैसी लगी। नामो बुद्ध।